18 वर्ष से अधिक आयु के हर एक युवा को चंडीगढ़ में वैक्सीन फ्री लगेगी। इसकी नोटिफिकेशन जारी हो गई है और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल पंजाब में लॉकडाउन नहीं लगाने की कोशिश है। यदि सख्तियों के बावजूद काम होता है तो फिर सख्तियां ही बरकरार रहेंगी। नमस्कार, रोशन भव में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले हम जो हेडलाइंस है उसकी बात करते हैं। मुख्य समाचार जो आज नोटिफिकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आई है उसकी बात करें तो सबसे पहले यह है कि मनोज परिदा ने उस सोसाइटी को भी 100 बेड बनाने के लिए और कहा है चंडीगढ़ में, जिन्होंने बाल भवन में 50 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाकर तैयार किया है कुछ ही दिनों में। साथ ही साथ एक और नोटिफिकेशन जारी हुई है जिसमें मेन तौर पर प्रशासक वीपी सिंह बदनोर ने कहा है कि चंडीगढ़ में जितने भी 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं उनको यह वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन निःशुल्क लगाई जाएगी। ये मुख्य रहा है। उसके बाद चंडीगढ़ में 5 बजे के बाद जो सख्तियां बरती जानी थी, लॉकडाउन तो नहीं है चंडीगढ़ में, लेकिन जो सख्तियां बरती जानेंगी उस पर काम होना शुरू हो गया है। अब कल से, यानी कि कहा जाए तो बुधवार से हो सकता है कि दुकानों पर पुलिस अपना बंद करवाने की कोशिश करेगी इन सभी को। ये सभी खबरें मेन हैं जो कि कल हो गई थी। लेकिन साथ ही साथ मोहाली से पंजाब की बात करें तो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू की बात करें तो उन्होंने कहा है कि पंजाब में फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई बातचीत नहीं चल रही है। जैसा कि उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब को सलाह दी है तो उन्होंने कहा है कि अभी जो सख्तियां पंजाब में बरती जा रही हैं उसी पर अमल किया जाए। यदि ये सख्तियों का अमल होता है और इस पर अमल करते हुए कोरोना के जो बढ़ते हुए मामले हैं उन पर कंट्रोल करने में मदद मिलती है तो पंजाब में लॉकडाउन लगाने की नौबत नहीं आएगी, लेकिन सख्तियां बरकरार रहेंगी। एक बार फिर दोहरा दूं कि जो शनिवार और एतवार को कर्फ्यू लगाया गया है, वीकेंड लॉकडाउन है, वो जारी रहेगा और शाम 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक भी लॉकडाउन पंजाब में जारी रहेगा। ये थी वहाँ की बात। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में जिस तरह से चंडीगढ़ प्रशासन ने सख्तियां बरती हैं, जो कि बुधवार से अमूमन मंगलवार से शाम को आरंभ हो गई हैं, दुकानें बंद रहेंगी, इसको लेकर दुकानदारों में काफ़ी रोष देखने को मिला है। सेक्टर 22 के दुकानदार इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने की बात की है, प्रदर्शन किया भी है। तो उनका यही कहना है कि हर चीज़ दुकानदारों पे ही क्यों थोप दी जाती है। लॉकडाउन लगता है तो दुकानें बंद करा दी जाती हैं। अब फिर चंडीगढ़ में सख्तियां बरती गई हैं तो दुकानें बंद करवा दी गई हैं। इन लोगों का कहना है कि उन्होंने रेंट भरना है, किस्तें देनी है बैंक्स की, और दूसरी बात यह है कि वह ये सब खर्चा कहाँ से निकालेंगे। साथ ही यहाँ पर व्यापार मंडल ने जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा है या तो फिर प्रशासन या फिर सरकार कुछ ऐसा करे, उनका जीएसटी माफ़ हो जाए, अन्य सुविधाएं उन्हें दी जाए, बिजली के बिल माफ़ किए जाएं, कुछ ऐसी बातें की जाए ताकि उनको कुछ राहत मिल सके। क्योंकि सब दुकानदारों का तो ये भी कहना है कि इनकम टैक्स उन्होंने भरना है, सरकार के जितने भी टैक्स लगते हैं तो वह भरते हैं, उनको भरना ही है। उसके बाद कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उन्होंने भरना है। उसके बाद जितनी भी पाबंदियां हैं वो सब दुकानदारों पर हैं। इसको लेकर सेक्टर 22 में प्रदर्शन हुआ है, दुकानदार इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को उनके बारे में भी कुछ ना कुछ सोचना जरूर चाहिए। अब अगली बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में बहुत ही अच्छा हेड्स ऑफ हरियाणा जिसको कहा जाए कि यहाँ पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, साथ ही साथ एसीएस आलोक निगम ने आला अधिकारियों के साथ बात की है और स्थिति पर जायजा लेने की पूरी कोशिश की है। जिस तरह से साथ ही साथ हरियाणा के जो पुलिस महानिदेशक हैं मनोज यादव, उन्होंने भी पुलिस अधिकारियों की बैठक ली है, समीक्षा की है सारी स्थिति की। जिस तरह से हरियाणा में आला अधिकारी हैं, पुलिस के आला अधिकारी हैं या राजनीतिज्ञ हैं या नेता हैं, वो आला अधिकारियों से बात कर रहे हैं। बीते कल की बात करें तो पंचकुला के डीसी ने सेक्टर 6 पंचकुला का दौरा भी किया था, वहाँ पर स्थिति का जायजा लिया था। इसी तरह से आज फिर, यानी कि आज मंगलवार है तो मंगलवार को फिर से ज्ञानचंद गुप्ता जो विधानसभा अध्यक्ष हैं हरियाणा के, वह उन्होंने मोर्चा संभाला है, आला अधिकारियों से बात की है, स्थिति का जायजा लिया है कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से अस्पतालों में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से बेड्स की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह हर स्टेप लिया जा रहा है जिस तरह से भी हो कि जानकारी मिले और उसे क्रियान्वित की जाए। धरातल पे कितना उपयोग होता है इन जानकारियों का या इन बैठक्स का, ये बात वहीं पर जाकर हमें पता चलेगी। लेकिन मेन बात यह है कि ऑफिसर्स को जो कार्य कर रहे हैं, जो फील्ड में हैं, उनको एक बात जरूर माइंड में रहती है कि यार कभी भी आपको बुलाया जा सकता है और आपसे क्या किया है आपने इसकी पूछ हो सकती है। ये बड़ी बात है। और महानिदेशक, जो पुलिस महानिदेशक है हरियाणा पुलिस के, उन्होंने मनोज यादव, उन्होंने बताया है कि वह लोगों से अपील कर रहे हैं और साफ तौर पर पुलिस को कहा गया है कि सख्ती बरती है।
यदि आप इन 7 दिनों में सख्ती नहीं बरतेंगे तो फिर कब बरतेंगे? अब आपको मौका मिला है, लॉकडाउन है हरियाणा में 7 दिन के लिए, तो आप पूरी सख्ती बरतिए। साथ ही साथ मनोज यादव ने एक बात और बताई है कि कोरोना की वजह से पुलिस के 18 जवान शहीद हो चुके हैं और करीबन 4000 हरियाणा में जवान हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं। वो सब इसलिए हैं क्योंकि वह लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। पुलिस के जो जवान हैं वो माइक्रो जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं उन पे ड्यूटी दे रहे हैं, वह भी संक्रमित हो सकते हैं। वह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि लोगों को हर हालत में इस चीज़ों से बचाया जा सके। एक बार फिर तो हम तो यही कह सकते हैं, जिस तरह से पंजाब सरकार काम कर रही है, हरियाणा सरकार काम कर रही है और चंडीगढ़ प्रशासन काम कर रहा है, इन सब में बड़ी बात यह है कि हम सब मिलकर साथ दें। जब तक हम साथ नहीं देंगे तो कामयाब हम हो ही नहीं सकते हैं, हम इस लड़ाई में हार कर रहेंगे। इसी के साथ एक और खबर ये भी आई है, अच्छी खबर है चंडीगढ़ वासियों के लिए कि भारत विकास परिषद द्वारा और कॉम्पिटेंट फाउंडेशन द्वारा सेक्टर 24 में इंदिरा हॉलीडे होम में एक कोविड सेंटर बनाने की बात की गई है। शीघ्र बन जाएगा, इससे फायदा मिलेगा कोविड के जो भी मरीज हैं। और फाउंडेशन और भारत विकास परिषद द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि यहाँ पर किसी भी तरह की समस्याएं मरीजों को नहीं आने दी जाएंगी। चंडीगढ़ प्रशासन के लिए अच्छी खबर है, हम सभी के लिए, कि जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं उस तरह से अस्पतालों की संख्या भी बढ़नी चाहिए और बढ़ भी रही है। और समाजसेवी संस्थाएं आगे, और भी कई समाजसेवी संस्थाएं हैं जो आगे आई हैं चंडीगढ़ प्रशासन की मदद करने के लिए। अब कोरोना की खबरों से कुछ अलग हटके बात करें तो चंडीगढ़ में आज जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर्स हैं, जो चंडीगढ़ प्रशासन के कहने पर निगम ने जो गाड़ियां खरीदी हैं डोर टू डोर गार्बेज इकट्ठा करने के लिए, इन लोगों में जो हेल्पर्स हैं, जो ड्राइवर हैं गाड़ियों के, उन्होंने हड़ताल तो नहीं, उन्होंने प्रदर्शन किया है। इन लोगों का कहना है कि निगम की तरफ से इन्हें एक मशीन दी गई है जिसके थ्रू ये लोगों से, जिनके घर से गार्बेज इकट्ठा करते हैं गाड़ियों में, उनसे पैसा इकट्ठा लेते हैं। तो इनका कहना था कि उस मशीन पर हर कोई अपना हाथ लगाता है, उससे वह भी संक्रमित हो सकते हैं कोरोना से, तो उन्हें इसके लिए कोई अन्य उपाय बताया जाए या फिर उनकी सुनी जाए या कोई अन्य कोई सोल्यूशन या योजना बनाई जाए जिनसे कि वह लोगों के संपर्क में कम आए, क्योंकि गार्बेज तो वह हर रोज उठाते हैं। इसको लेकर इन लोगों का कहना था, उन्होंने प्रदर्शन भी किया है और कहा है सरकार से और निगम से भी मांग की है कि उनकी इस मांग की ओर ध्यान दिया जाए। एक इसी सारे बातों में मैं बता दूं कि एक दुखद खबर हल्लू माजरा से हमें सुनने में मिली है। हल्लू माजरा में अभी भी लोग यहाँ पर सीवरेज का पानी मिला हुआ पानी पीने को मजबूर हैं। जो यहाँ का एरिया है, कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर जो साफ पानी पीने का आता है उसमें सीवरेज का पानी मिल रहा है, जिसकी इन हल्लू माजरा के लोगों का कहना यह भी है कि साफ पानी के लिए उन्हें कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के पीने के पानी का जुगाड़ कर पाते हैं। लेकिन बात पीने के पानी की नहीं है, बात अन्य काम भी पानी से होते हैं, उसके लिए वह कहाँ जाए। इसके लिए वह, उन्होंने बताया कि जो इनका एरिया पार्षद है भरत है, तो भरत जी हैं, तो उनसे कंप्लेंट की है और निगम के अधिकारियों से कंप्लेंट की जा रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। मजबूर हैं वही गंदला पानी पीने के लिए। एक तरफ हम कोरोना की महामारी से बचाने के लिए सफाई की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह से निगम द्वारा यहाँ पर पानी सप्लाई किया जा रहा है। सोचने की बात है। उम्मीद है कि निगम के अधिकारी से सोचेंगे या हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगी तो निगम अधिकारी को जरूर यह बात पहुंचेगी और निगम अधिकारी इस पर जरूर कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे और इन्हें इस जो भी ये बीमारी है, जैसे भी ये समस्या है इन लोगों को आ रही है, उससे इन लोगों को निजात मिलेगी। तीसरी बात, एक और बात, अच्छी बात ये भी सामने आई है कि चंडीगढ़ कांग्रेस ने एम्बुलेंस की सर्विस कोविड पेशेंट्स के लिए जारी की है, जहां पर चंडीगढ़ का जो सेक्टर 35 है, प्रदेश कांग्रेस का कार्यालय है, यहाँ पर पवन कुमार बंसल जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, साथ ही साथ चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला यहाँ पर उपस्थित हैं। इन्होंने एक एम्बुलेंस डोनेट की है जो कि कोविड पेशेंट्स के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगी, कोई भी इनकी मदद ले सकता है। इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। ये भी अच्छी खबर कही जा सकती है जो कि हर किसी को आज की ज़रूरत है। एक और जो खबर हमारे पास आई है वो इस लॉकडाउन के कारण और इस पाबंदियों के कारण जो चंडीगढ़ में या पंजाब में या हरियाणा में सभी जगह जो सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है वह है टेंट वाले या फिर बैंड वाले।
इन लोगों से भी हमने बात की है, तो इनका कहना है कि जिस तरह से लॉकडाउन लग गया है या शादी में 50 लोग हैं, कई जगहों पर 20 लोगों ने आना है और टाइम लिमिट कर दी गई है कि 4 घंटे में आपको शादी कवर करनी है, ये ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो कुछ लोगों ने तो शादियां टाल दी हैं या पोस्टपोन कर दी हैं, और कुछ जो हो भी रही हैं तो उनमें उनका कोई काम नहीं है। इसको लेकर इन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, और उन्होंने भी वही गुहार लगाई है सरकार से कि यदि ऐसे किया जा रहा है तो इनके हितों को भी ध्यान में रखा जाए, जीएसटी ना भरना पड़े या टैक्स रिबेट दी जाए या रेंट में माफ़ी दी जाए, इस तरह से कुछ रियायत इनको भी दी जाए ताकि ये अपना गुजर बसर कर सकें, अपना काम चला सकें। तो इस तरह से कुल मिला के कहा जाए तो आज शहर में जिस तरह से लॉकडाउन लगा है, जिस तरह से समस्याएं आई हैं, वह खबरें आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद आपको कुछ अच्छा लगा होगा समझ।